आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 4.3 के 130वें सूत्र पर चर्चा चल रही है। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, जो द्वेषदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, और जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तिरंचदर्शी होता है, जो तिरंचदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है।
बहुत लंबा सूत्र है, याद रखना भी मुश्किल जाता होगा, परंतु सूत्रकार वापस आगे कहते हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, आगे तो कुछ करना नहीं, मोह आगे तो फलित है। आगे में कहा जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी। तो गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिरंच, इनके कारण से होने वाले दुख को दूर भगा दे, और जो कर्म के आदान कारण है उन आदान कारणों को दूर हटा देने वाला वह पूर्वकृत कर्म का निवारण करता है और परम सुख को प्राप्त करता है। परम सुख यानी वह सुख जिसका कभी अंत ना आए, अव्याबाद सुख। तो अब फल कहां तक आ रहा है? वह कर्म के आदान कारणों को दूर करता है। अब कर्म के आदान कारणों को दूर, जिस कारण से कर्म का आदान यानी आना हो रहा है उसको वो दूर भगा देता है। कैसे भगाता होगा? क्रोध, मान, माया और लोभ दृष्टांतों के आधार पर, धर्म कथानुयोग के आधार पर सिद्ध किया कि किस प्रकार से वे प्रथमतः क्रोध में या मान में या माया में या लोभ। क्रोध में आग बबूला होने वाला, मान में चूर होने वाला, मायाचारी में अंधा हो जाने वाला और लोभ में अंधा हो जाना, और ऐसा होते हुए भी वह उससे दूर होकर के और फल जिन महापुरुषों के धर्म कथानुयोग में आए थे वे सिद्ध बुद्धम मुक्त होकर परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देते हैं। एक तरफ देखो कि तीव्र से तीव्रतम क्रोध या मान या माया या लोभ, यहां तक गिन लो, और उत्कर्ष से उत्कर्ष ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों को प्रकट करके मुक्त हो जाता है। एक तरफ एक अति है, दूसरी तरफ दूसरी अति है। एक तरफ अति कर्म के आश्रय बंद की है, दूसरी तरफ अति कर्म के संवर, निर्जरा और मोक्ष की है। दोनों अतियों में किस प्रकार से झूलते हैं उसका वर्णन अब थोड़ा सा लोक कषाय के बारे में भी धर्म कथानुयोग मिलता है। जहा लाहो तहा लोहो लहा लोहो पवड्डई दो मास्कम कज्जम कोड़ियव न नित्यम। उत्तराधन सूत्र में एक कथानक तो दूसरी पंक्ति में आ रहा है, और कथानक किस प्रकार का है कि लाभ से लोभ बढ़ता जाता है और लोभ से लाभ बढ़ता जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। यदि व्यापार में, व्यवसाय में, उद्योग में, धंधे में, कल कारखाने में लाभ बढ़ता है तो जो सच्चा व्यापारी है, शुद्ध व्यापारी, चतुर व्यापारी है, वह लाभ कमाता है। उस समय उस लाभ को वह पांच इंद्रियों के भोगों में लगा करके नष्ट नहीं करता है। और इस मामले में भगवान महावीर के अनुयायियों को उदाहरण, कई लोग कहते हैं कि भगवान महावीर के अनुयायी इतने धनपति क्यों? वो धनपति इसलिए है उस समय खूब बाहर में गुलछरे उड़ाकर को समाप्त कर देना, ऐसी पद्धति नहीं अपनाते। वे उस लाभ को घर के पांच इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में न्यून से न्यूनतम व्यय करते हैं और बचे हुए को सारा वापस व्यापार में लगाते हैं। तो जी इसमें तो हाँ पढ़ दो। सही है। अरे
जैन धर्म के बनियों की सही कह रहा हूं, ये है। अन्य की मैं कह सकता हूं कि जैसे लाभ बढ़ता है, आहा, खूब धन पैदा हो गया है, पांच इंद्रियों के खूब सुख साधन जुटा करके खूब मजे लेकर के बर्बाद। ईर्ष्या करते हैं अन्य लोग इन जैन धर्म के उन अनुयायियों के प्रति, जैनियों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, इनके पास धन ऐसे कैसे बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि प्रथमतः तो धर्म के संस्कार हैं। धर्म के संस्कार हैं तो वह तीन प्रकार की अर्थशास्त्र में आवश्यकताएं कही जाती हैं। एक है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी है आरामदायक आवश्यकता, और तीसरी है विलासितापूर्ण आवश्यकता। चौथी और अर्थशास्त्रियों ने कहा घोर विलासितापूर्ण आवश्यकता। प्रथम को कहा कि जो न्यून से न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरी कर ले, तो मैं कह सकता हूं जिनके जैन धर्म के संस्कार हैं वे न्यून से न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करेंगे, और शेष सारा धन जो लाभ कमाया है उस लाभ की राशि को पुनः अपने उस जो कार्य वो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें विनियोजित करते हैं। उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता। बैंक से भी कर लो तब भी कहते हैं, वो कहते हैं 15, 17, 18% पड़ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसका अर्थ है कि कर्ज करके व्यापार करना, तो पहले तो उस कर्ज का ब्याज चुकाओ और उसके बाद में फिर बचे वो मेरा, बहुत मुश्किल होती है। तो ये जैन धर्म के जो व्यापारी हैं, जैन धर्म के मानने वाले जो व्यापारी उद्योगपति हैं, वो कैसा करते हैं। मैं तो रहा नहीं, मैं तो कुल तो इसी प्रकार का हुआ था, परंतु मैंने वो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे के जगह शिक्षण का कार्य अपना लिया, तो मैं वो गुण नहीं जानता हूं। फिर भी मैं कह सकता हूं कि कैसे होता है, इनका धन क्यों बढ़ता है। दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, वे निरर्थक की आवश्यकताओं पर पैसा खर्च नहीं करते। निरर्थक कार्य क्या हुआ, चौथी दशा बताई तुमने, घोर विलासितापूर्ण आवश्यकता। और अर्थशास्त्री कहते हैं कि विलासिता तक तो उसको बाह्य अपेक्षा से पांच इंद्रियों के सुखों में सुख की वृद्धि होती जाती है, और जिस समय घोर विलासीपूर्ण जीवन जीता है उस समय उसके उपभोक्ता प्राप्ति में ऋणात्मकता हो जाती है। ऋणात्मक में और घाटा हो जाता है, उस शरीर को, पांच इंद्रियों को भोगों में हानि हो जाती है, रोगी हो जाता है और मृत्यु तक को आमंत्रण दे देता है। ये घोर विलासितापूर्ण जीवन का दुष्फल है। और अब यहां कोरोना ने सबको ठिकाने लगा दिया है। बहुत अच्छा किया कोरोना को धन्यवाद दो कि अब वो कोरोना ने आपको मात्र आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तक पैसा प्राप्त हो जाए तो बहुत है, ये सिखाया है। और उसी को कहा जाता है सादा जीवन और उच्च विचार। ये आपने अनुभव किया कि नहीं किया, परंतु मैंने संदेश भेजे थे अपने जो सुनने वाले, जो पढ़ने वाले, कि अब वर्तमान का जो काल आया है ऐसा आया है कि बाहर निकलना बंद हो गया है, तालाबंदी होगी सरकार की तरफ से, तो अंदर घर में बंद होकर के और खूब स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, ध्यान आदि करो। क्यों क्यों करो? क्या अब और कोई गतिविधि? तो फिर क्या करो कि बहुत अच्छा अवसर मिला है, अभी भी मान लो जो बंद होकर के रहेगा, चाहे बाहर में बहुत सारा सरकार ने भी खुला कर दिया और अधिसंख्यक लोगों ने ये खुला कर दिया अपने आप को, और अभी भी यदि जो सोचता है कि न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, उतना धन तो मैं कमा रहा हूं, उतना धन तो मेरे पास संचित है, तो फिर क्यों ना कमरे में एकांत में बंद होकर के एकांत आत्म साधना में लग जाऊं। अभी भी अवसर है। दो प्रकार के लाभ,
एक तो निरर्थक के कार्य में धन नहीं लगेगा, विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा तो कर्म का बंधन न्यून से न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि न्यून से न्यूनतम आवश्यकताओं पर व्यय कर रहा है। यहां न्यूनतम, अब न्यूनतम यानी कितनी न्यूनतम, कि मां यद्यपि निर्जन अवस्था में थी, और अंदर में उस समय के युग की बात है कि मेरा बेटा काशी जाकर के विद्याध्ययन करके आ जाए तो बहुत अच्छा हो, बेटे को प्रेरणा दी तो काशी जाकर के पढ़। उस समय कहा जाता है काशी में विद्याध्ययन ये बहुत विशिष्ट प्रकार का होता रहा होगा, वो काशी भेजा बच्चे को। अब जो थोड़ा बहुत दिया होगा, अब काशी में जाकर के पढ़ना बड़ी मुश्किल। वह ब्राह्मण, कपिल नाम का ब्राह्मण, रोटी मांग कर ले आते थे, कम है तो अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों ने देखा, अरे बेचारा गरीब ब्राह्मण है, उसको कहा ऐसा करो हम तुमको आटा दाल आदि दे देते हैं, तुम बनाकर खा लेना। वो आटा दाल दे करके उसको रवाना करते थे, वो बनाकर रोटी खा लेता था। फिर उनका बेचारे को रोटी बनानी पड़ती है, उसका पढ़ने का समय खराब हो रहा है। ऐसा करो भाई कपिल, ये एक हमारी इस मोहल्ले की लड़की है, ये तुम्हारे आकर के भोजन बना दिया करेगी और तुम बचे हुए समय का विद्याध्ययन में खूब उपयोग करना। लड़की आ गई, भोजन बनाते बनाते, पहले तो मात्र भोजन बनाने आती थी और वो अपने पढ़ने में लगा रहता था, परंतु संपर्क बढ़ते बढ़ते प्रेमालाप और प्रेमालाप बढ़ते बढ़ते विवाह। जिन जिन ने विवाह किया है वे अपना अनुभव जानते होंगे। एक से दो, दो आंखें से चार आंखें होते से ही समस्या कितनी बढ़ गई। अरे आप लोगों को पूछ रहा हूं, बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी। पहले तो कुमार पदे विचरण करते थे। कुमार पदे यानी पिताजी के कुमार, राजकुमार। तो पिताजी कमाते हैं और राजकुमार गुलछरे उड़ाता है, मजे लेता है, कुछ करना नहीं है। तो जो कुमार पदे जिस समय विहरण कर रहा होता है उस समय उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, पिताजी के बल पर वह खाता पिता मौज करता है। परंतु पिताजी ने देखा यह आवारा हो जाएगा। आपको शब्द पता हो तो पिताजी सोचा इसको ऐसा करो गले में डींगरा बांध दो। गले में डींगरा क्या होता है? उजाड़ू गाय होती है, वो जिस समय चरने भेजते हैं तो किसी किसान के खेतों में कूद जाती है और खेती में हानि करती है, पालम देते हैं किसान लोग। तो फिर उस गोपालक ने क्या किया, उसके गले में एक डींगरा बांधा। आपको अनुमान हो रहा है डींगरा क्या होता है? और एक लकड़ा होता है, रस्सा बांध करके उसके गले में बांध दिया जाता है और वो लकड़ा उस आगे के दो पांव के बीच में रख करके चलना पड़ता है। अब बताओ वो कूद फान कर सकती है? उसको नाम दिया हमारे यहाँ डींगरा। जिन जिन ने विवाह किया है मैं कह सकता हूं गले में डींगरा आ गया है। अब इधर उधर मारा मारा कूद फान करे तो कैसे करे? और अब यदि इस प्रकार का डींगरा फंद गया है तो एक की जगह दो की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। समस्या वो कपिल ब्राह्मण के सामने भी ऐसी समस्या हो गई। और अब समस्या आई कि क्या करें, पढ़ाई भी करना है और दो का पेट भरना है। पत्नी ने कहा एक ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो प्रतिदिन 2 मासा दान देता है, परंतु वह मात्र प्रथम 10 जो पंक्ति में खड़े रहते हैं उतना ही देता है, उसकी सीमा उतनी ही है। अब वह सलाह देने के कारण से पंक्ति में जाकर खड़ा होता है
अब पंक्ति में आखिर पंक्ति तो बहुत लंबी भी हो जाती है, उसका क्रम आया ही नहीं। 2 दिन 3 दिन जाता जाता परेशान हो गया कि क्रम आया ही नहीं। एक दिन आधी रात को उठा और जाकर के पंक्ति में खड़ा हुआ, और पंक्ति में खड़ा हो उसके पहले द्वारपाल ने पकड़ लिया। आधी रात को कहां भाग के जाए, पकड़ करके बंद कर दिया। प्रातःकाल राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने कहा, भाई रात को चोरी करने जा रहा था, 12 बजे कहां जा रहा था? वस्तु स्थिति बताई कि मैं ऐसी स्थिति में हूं और ऐसी परेशानी आ गई है। इस कारण से वो एक सेठ जी जो है वो 2 मासा सोना प्रतिदिन देते थे, तो वहां जाकर के मांगने जा रहा था। आपके द्वारपाल ने मुझे पकड़ लिया। सारा इतिहास सुन करके राजा को दया, कहा कि अच्छा ऐसा करो, 2 मासे से क्या होगा, कुछ और मांग लो, अधिक मांग लो, 2 मासे से क्या। उसी समय कपिल, सोचना पड़ेगा महाराज। अच्छा सोच लो कितना चाहिए। एकांत में बैठ करके सोचने लगा, 2 मासे की जगह 2 तोला मांग लेता हूँ। नहीं, 2 तोला भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 200 तोला मांग लेता हूँ, 2000 तोला मांग लेता हूँ। नहीं, 2000 में नहीं, उससे क्या होगा, वो तो खत्म हो ही जाता है। ऐसा करते 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 ऐसा करता हूँ, इस राजा का आधा राज्य मांग लेता हूँ। आधा राज्य मांग लेता हूँ। उनका राजा ने तो कहा कि जो मांगोगे दे दूंगा। वो आधा राज्य यदि मुझे दे भी देंगे तो आधा राज्य राजा के पास रह जाएगा, वो राजा वापस मुझसे युद्ध करके छीन लेगा। तो पूरा राज्य मांग लो। जा लाहो तहा लो, लाहा लोहो वड्डई, कि जहां लाभ बढ़ता है वहां लोभ बढ़ता है, जहां लोभ बढ़ता है वहां लाभ बढ़ता है। और ऐसा करते करते वह 2 मासा सोने के लिए आया था, उसका बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि इस राजा का पूरा राज्य मांग लो। जहां लहो तहा लोहो, लहा लोहो वड्डही, 2 मास्केम कज्जम कोड़ियव निधियम, कि वह करोड़ों करोड़ सोनैया ले ले तब भी उसकी लोभ की पूर्ति नहीं हो रही है। नमी राजर्षि ने जिस समय देवेंद्र ने कहा कि हे राजन, तुम पहले इस प्रकार से राजकोष में धन की वृद्धि करो, राजकोष बढ़ाओ और राजकोष में बहुत वृद्धि हो जाए, उसके बाद फिर दीक्षा लेना। उस समय नवी राजर्षि कहते हैं कि चाहे मैं कितना ही धन प्राप्त कर लूं, कितना ही धन प्राप्त कर लूं, क्या कभी संतोष हो सकता है? आपको पूछ रहा हूं। पहले उदाहरण हमारे पुराने साधुओं से मैंने भी सुने हुए। एक एक रुपए जोड़ते जोड़ते और 99 रुपए हो गए। अब वो 99 100 कैसे हो जाए? तो उस समय मुहावरा बनता था, ये अमुक तो 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। कन्हैया जी को मालूम है ये मुहावरा? मुहावरा मालूम नहीं है, ये भी इसी चक्कर में पड़े हैं पूरे जीवन भर। 99 तो हो गए, 100 कैसे पूरे हो जाए? अब वो 99 रुपए 100 कैसे पूरे हो जाए? हाँ, 99 लाख हो गए हैं तो 100 लाख कैसे हो जाए? 99 करोड़ हो गए हैं तो 100 करोड़ कैसे हो जाए? 99 करोड़ हो गए हैं तो ये 100 करोड़ कैसे हो जाए? बढ़ते बढ़ते कहां तक, बढ़ते बढ़ते कहां तक? तो मैंने सुना था कि एक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 8000 करोड़ 8000 करोड़ का भवन बनाया। अभी मुझे कोई एक दिन सुना गया महाराज, उसका प्रतिदिन का इतना आय का, अभी प्रतिदिन इतनी आय हो रही है और लेखा करने वालों का प्रति घंटे इतने लाख कमा रहा है। ऐसे ऐसे भी है कि प्रति घंटे इतना लाख कमा रहा है। जिस समय दृष्टांत मुझे पूरे याद रहते नहीं है, परंतु सिकंदर को शिक्षा देने के लिए वो जो जैन साधु आए थे उनके साथ हो गए थे। उन्हें कहा, हाँ कल्याण भी दे दी। एक दिन उनको क्या सूझी होगी, पता नहीं क्या हुई,
कथानक कहाँ तक, कहाँ से कहाँ जाता है मुझे पता नहीं। रोटी 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 कर रहे थे सिकंदर महान। तो जिस समय रोटी रोटी कर रहे थे उस समय उन जैन साधु ने मंत्री को सलाह दी, वजीर को सलाह दी कि जितने ये अशर्फियां धन वैभव लूट के लाए हैं वो सोने की मोहर है, ये सिकंदर महान की थाली में परोस के रखो। जैसी रोटियां तो थी नहीं, रोटी रोटी कर रहे थे और रोटी के स्थान पर और थाली में वो स्वर्ण मुद्राएं ले जा करके रखी। कहा इससे पेट भरेगा? सिकंदर महान क्या बोले कि इनसे पेट भरेगा? उसी समय वो जैन साधु बोलते हैं, अरे तुम इसी के लिए तो आए थे, तुम ये इतने देशों पर विजय प्राप्त करके और विश्व विजेता बनने के लिए आए थे, तो क्या किया तुमने? यही तो लूटा है। क्या तुम्हारे देश में रोटियां नहीं मिलती थी? क्या तुम्हारे देश में रोटियां नहीं मिलती थी? रोटियां तो मिलती थी। अब आप सबसे मैं यह पूछ रहा हूं कि रोटियां आपको, या रोटियां एक आपके भवन निर्माण में एक मजदूर काम करता है, मुझे ज्ञात है 4 घंटे प्रातःकाल 8 से 12 बजे तक, फिर 1 घंटे का भोजन का विश्राम, शरीर का विश्राम, और फिर वापस 1 बजे से वापस 5 बजे तक 8 घंटे काम करता है। खेत खोदता है, सड़क बनाने के लिए पास में मिट्टी खोदता है। वह आज की अपेक्षा से मुझे पता नहीं है 200-250 रुपये प्रतिदिन उसको मिलते होंगे। रोटी तो मिल जाती है, उसी रोटी की पूर्ति हो रही है कि नहीं? पर वो जो भवन बनाने वाला है उसको क्या चाहिए? आप पटवा जी को पूछ रहा हूं। वो जो 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का कोठी महल बना रहा है, उसको क्या चाहिए? क्या महल को खाएगा? 8,000 करोड़ के महल को खाएगा? अरे 8,000 करोड़, श्रीमद जी वचनामृत में कहते हैं कितनी भूमि एकत्रित करता है, कितने भवन बनाता है। क्या नाम है उसका 8,000 करोड़ वाले का? अंबानी नहीं, अंबानी 2-3 है, मुकेश अंबानी। 8,000 करोड़ का जो भवन बनाया होगा, अब उनको मैं संदेश भेज देना आप भी कि श्रीमद राजचंद्र ने क्या कहा कि चाहे कितने ही भूमि एकत्रित कर ले, चाहे कितने ही भवन बना ले, परंतु इस काया के पुद्गलों को 3.5 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी जमीन कुछ समय के लिए चाहिए। कितनी जमीन? 3 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी भूमि इस काया के पुद्गलों के लिए 1-1.5 घंटे के लिए चाहिए। ये मुकेश अंबानी को भेज देना। अरे उसको भेजोगे कि आपके अंदर भेजोगे? कहां भेजना चाहोगे? अंदर उतारोगे? क्या ये आत्मसात करोगे? वचनामृत का जो वचन आया है, वो वचनामृत का वचन कैसा है कि आत्मा के अमृत्व को प्रकट करने वाला। यदि इस वचनामृत पर आपका ध्यान चला जाए, अंदर में पक्का हो जाए, तो कहा जाए कि वो करोड़ों अरबों का जो धन वैभव है, भोग साधन है, भूमि भवन है, ये इकट्ठा करना, ऐसा लोभांधता का भाव वो मिट जाए। किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए कर रहा हूं? यदि वो 8,000 करोड़ का भवन, उसमें रात्रि का शयन क्या सारे भवन में लोट-पोट करके करता होगा? उस भवन में किसी एक कमरे में एकमात्र 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा ऐसा पलंग, बस और कितना था? परंतु उसके लिए कितना बड़ा भवन। और इसी को कहा कि जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है, लाभ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है, और उसका कोई अंत नहीं आता है।
नमी राजर्षि उत्तर देते हैं कि मैं राजकोष में चाहे कितना ही धन बढ़ा लूं, परंतु क्या कभी संतोष होता है? दृष्टांत दिया कि यदि इस संसार के सारे डूंगर सोने के बना करके, यदि अब मैं आपको कह रहा हूं, आप में कोई हाथ खड़ा करोगे उसको दे देता हूं। हाँ, हाथ खड़ा किया हमारे पतंजलि जी पटवा ने। यदि इस पृथ्वी के सारे डूंगर डूंगरियां, ये तो डूंगरी समझते मारवाड़ डूंगरियां, ये इस संसार के जितने डूंगर डूंगरियां हैं वो सारे सोने के बना करके यदि मैं पद्मचंद जी पटवा को दे दूं और अब मैं पूछूं क्या संतोष हो जाएगा? नहीं होगा। पूरी इस 6 महाद्वीप की पृथ्वी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन मानो अमेरिका का हो गया या रूस का हो गया या 5 महादेशों में चीन का, मान लो आजकल कहते हैं चीन का ऐसा हो गया, तो चंद्रमा पर जाकर के कॉलोनियां बनाना है। ये मनुष्य समाज ने कहां तक विस्तार किया है? कहां तक? देखो महत्वाकांक्षाएं, देखो लोभांधता कहां तक कि यदि इस पृथ्वी पर तो मेरा राज्य हो गया है, अब चंद्रमा नाम की पृथ्वी पर जाकर के वहां कॉलोनियां बनाऊंगा और वहां भूखंड बेचूंगा। लोकांत है, लोकांत है। और जिस समय वे कपिल ब्राह्मण ऐसा चिंतन करते 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 उनका यदि मैं पूरा राज्य हो, मैं मात्र 2 मासा सोना मांगने के लिए आया था और लोग बढ़ता बढ़ता ये पूरा राज्य मांग लो ऐसा भाव आया, और यदि मैं पूरा राज्य भी ले लूंगा तब भी ये राज्य भी तो कोई ना कोई छीन लेगा। आपके पास भी जितना भी राज्य, अब राज्य की जगह में कहूं धन ऐश्वर्य, वो धन ऐश्वर्य जितना आपने जोड़ रखा है, चाहे कितने ही खटकर्म खोटे कर्म पाप कर्म मायाचारी करके और इतना धन जोड़ रखा है, क्या एक दिन ऐसा काल नहीं आएगा कि आपका ही बेटा धक्का दे करके कारागृह में डाल दे? 2 उदाहरण मुझे इतिहास में मिलते हैं। एक जैन इतिहास में मिलता है, पौणिक अपने पिता को कारागृह में डाल करके और राज्य पर कब्जा कर लिया था। एक उदाहरण मुगल काल का मिलता है कि औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में डाल करके और सम्राट बन गया था। आपका बेटा कोणिक औरंगजेब जैसा नहीं है, तो मैं एक दूसरा बेटा बताता हूं, वो कालचंद। कौन होता है? अरे सुंदर जी, कालचंद क्या होता है? कालचंद से परिचय है क्या? है, कालचंद से परिचय है और बड़े आराम से घर में बैठे हुए हैं, परिवार के प्रति मोह ममता पाल रहे हैं, बेटे के प्रति मोह है, पत्नी के प्रति मोह है, पोते से 100 गुना मोह है। ये क्या कर रहे हैं? कालचंद आके न जाने कब दबोच लेगा। नहीं महाराज, मैं सामायिक करता हूँ महाराज। अरे सामायिक कर महाराज, धरे रह जाएगी। जिस समय इतना मोह ममता करके और जिस समय घर में रह रहे हैं, अभी भी व्यापार व्यवसाय में मैं कह सकता हूं अभी भी छूटा नहीं होगा। इनको पूर्व के चातुर्मास में यही प्रेरणा दी थी और भाव बना था, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप पर रमना करते करते और वहीं बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया है। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है कि लोभ जितना बढ़ रहा था उतना ही वहां फिर लोभ किसका हो गया? मुझे आत्मा के अनंत सुख का वैभव क्यों न प्राप्त हो जाए, और वह प्राप्त हो गया। बाहर में तो यदि आप जो कुछ करना चाहें, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहें, दिग्विजयी होना चाहें, तो उसमें तो फिर भी कर्म और कर्म के फल की बाधा आती है। परंतु यदि अपने आत्मा पर दिग्विजय करना चाहें तो वह हो सकता है। अपने पर विजय करना हो, अपने पर विजय कर युद्ध स्वयं से बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है? कर युद्ध स्वयं से बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है?
अंतर्मन से दुर्भाव जीत मानव हर्षे सुख पाता है। दुर्जय रण में 10 लाख सुबह पर सर्ष विजय को पाता है। अपने पर एक विजय करता वह परम जयी कहलाता है। दुर्जय रण में 10 लाख सुबह पर सर्ष विजय को पाता है। ऐसे भी विजेता हुए हैं। दुर्जय दुर्घर्ष युद्ध है। कैसा है? एक तरफ रावण की भयंकर बहुत बड़ी सेना है, बड़े बलशाली रावण स्वयं, अहिरावण स्वयं, पता नहीं कौन कौन, और ऐसे बलशाली रावण की सेना है। दूसरी तरफ चाहे किन्नर वानर आदि की सेना हो, परंतु राम के पास भी इस प्रकार की सेना है। एक तरफ 7 अक्षौणी सेना है, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना है, एक तरफ विश्व युद्ध में ये 11 देश हैं, दूसरी तरफ अन्य इतने देश हैं। ऐसे महायुद्धों में भी एक विजेता होता है और एक हारता है। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि बाहर में दुर्जय रण में दुर्जय रण, ये महाभारत का रण दुर्जय। दुर्जय कैसा कि एक तरफ मात्र और दूसरी तरफ अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने वाले उन्हीं के गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है, कर्ण है। कैसे कैसे योद्धा, ऐसे ऐसे योद्धा कि उस युद्ध में विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कहते हैं। ऐसे दुर्जय रण में भी वर्तमान अपेक्षा से कहो चाहे प्राचीन अवस्था से कह दो, दुर्जय रण में 10 लाख सुबह पर 10 सर्ष विजय को पाता है। वह विजय को प्राप्त होता है कि जितने युद्धों का वर्णन आ रहा है उन सारे युद्धों में एक विजयी होता है, दूसरा हारता है। दुर्जय रण में 10 लाख सुबह पर सर्ष विजय को पाता है। अपने पर एक विजय प्राप्त करता हुआ परम जयी कहलाता है। परम जयी। अब मुझे पता नहीं है आज इस बार क्या हुआ होगा 26 जनवरी को, परंतु राष्ट्रपति जो युद्ध में सेना में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको फिर वे परमवीर चक्र आदि प्रकार के अलंकरण से अलंकृत करते हैं। यहां पर महावीर किसको वीर कहते हैं, परमवीर कहते हैं। महावीर भी बहुत सारे सूत्र इस आचारण में, हे वीर, हे मेधावी, वह वीरता जगाए। वीरता कौन सी? कि आत्मा के मुख्यतः 4 गुण का है, उसमें से चौथा गुण का वीर्य। वो अनंत वीर्य, जनन शक्ति वाला वीर्य नहीं, जनन में लगाने वाला वीर्य नहीं। वह वीर्य 5 इंद्रियों के भोगों में लगाने वाला वह उत्थान, कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम नहीं। वही उत्थान यावत पराक्रम यदि अपने कर्म का संवर करने में, कर्म की निर्जरा करने में, कर्म का क्षय करने में लगाता है तो वह अनंत वीर प्रकट हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो उस समय कपिल ब्राह्मण ऐसा विचार करते करते वहां बैठे बैठे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्ट में विराजमान और हंस तत्व प्रकट कर लेते हैं। कथा तो उत्तराधन की वृत्तिकार करते हैं, टीकाकार करते हैं, परंतु मूल आगम पाठ में ही आया हुआ है, जहां लाहो तहा लोहो तहा लोहो लवटे 2 मास्यम कज्जम कूड़िय मिंठ्यम, कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। ये तो प्रथम पंक्ति में आया है। फिर दृष्टांत में आ रहा है कि ऐसा कोई कथानक हुआ है, 2 मास्यम कज्जम कूड़िय व निंठ्यम, कि 2 मास होने के लिए आया हुआ व्यक्ति कहां तक लोभ बढ़ जाता है कि करोड़ों करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ले तब भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। और अब संतुष्टि कहां हुई? आत्मसंतोष, परमात्म संतोष। लोभ पर विजय प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त होगी? लोभ बढ़ते बढ़ते कहां तक हानि कर सकता है कि सर्वनाश,
लोभ से क्या होता है? क्रोध से मात्र प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाश होता है, माया से सरलता का रिजता का नाश होता है, और लोभ से सर्वनाश होता है, ऐसा दशकालिक सूत्रकार कहते हैं। ऐसे लोभ पर विजय प्राप्त किससे होती है? कि परम आत्म संतोष। ये जो दृष्टांत आया है धर्म कथानोग में, कपिल ब्राह्मण से कपिल केवली हो गए, परम आत्म संतोष। क्या इस प्रकार से एक दोहा भी आता है, गज धन गोधन बाजी धन रतन धन की खान, जो आवे संतोष धन। आ रहा है। अब आपसे बीच बीच में इसलिए मुझे पूछना पड़ता है कि उस समय गोधन, गायें कितनी है उसके अनुसार मापा जाता था, तो कहा गोधन। फिर युद्ध के जमाने में गजधन, हाथी कितने हैं उसकी सेना में, उससे नापा जाता था। गोधन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। अब यहां संतोष धन, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संतोष रूपी धन आ गया है क्या? तो सूत्र सफल होता है कि कर्म के आदान कारणों को जो रोकता है वह परम सुखी हो जाए। लोभ, जो लोभदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, नहीं प्रेमदर्शी होता है। जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है। तो लोभी और प्रेम कैसे जुड़ा? तो मैं वर्तमान की अपेक्षा से कह सकता हूं कि जिस समय ये युवक युवती सम्मेलन होता हो तो मुझे सुनाया लोगों ने, महाराज वो युवती एक सूची लेकर के खड़ी होती है, हाँ पढ़ाई कितनी की है, पढ़ाई की कि मैंने इतनी ऊंची पढ़ाई की है, तो अच्छा बताओ पैकेज कितना ऊंचा है, वो पैकेज ऊंचा नहीं, उसके बाद फिर कोठी बंगला है कि नहीं, फिर उस कोठी बंगले में साजो सामान सुख सुविधा की सारी सामग्री है कि नहीं, फिर तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है। तो अब मुझे अभी बात कहनी है कि सुख सुविधा की सामग्री घर में कितनी है, कोठी कितनी बड़ी बनाई है। और वो इतनी बड़ी कोठी बनाएगा, उसमें सारी सुख सुविधाओं की सामग्री जोड़ेगा, तो कहां से जोड़ेगा? पहले धन वैभव चाहिए, और धन वैभव प्राप्त करने के लिए फिर लोभांध होना चाहिए, और लोभांध होकर के उसने धन वैभव प्राप्त किया। तो धन वैभव प्राप्त करने का लोभांध होकर के कार्य क्यों कर रहा है? कि प्रेम चाहिए, प्रेमिका चाहिए, पत्नी चाहिए। समझ रहे? ये शब्द जुड़ा क्यों इसमें? ये लोभदर्शी होता है, वो प्रेमदर्शी होता है, वो प्रेम देखना चाहता है, वो प्रेम पाना चाहता है, वो प्रेम पाना चाहता है। तो प्रेम पाने के लिए आपसे पूछ लो मैं किसी को, जिन जिन ने विवाह किया है, क्या मात्र उस पुरुष से किया है, मात्र स्त्री से किया है? ऐसा हुआ है? स्त्री से किया नहीं, अप्सरा जैसी सुंदरी होनी चाहिए। और फिर हमारे यहाँ मारवाड़ में, मेवाड़ में कहा जाता था कि जिस समय पिता पुत्र का लड़की देखने जाता था तो चमड़ी भी देखता था और दमड़ी भी देखता था, दो बातें एक साथ। इसका अर्थ है कि प्रेम चाहिए तो धन के बिना प्रेम मिलता नहीं है। यदि वर्षगांठ और वर्षगांठ के दिन पति यदि एक सामान्य सी साड़ी लेकर के जाए तो वह वर्षगांठ मनाने वाली वो पत्नी प्रसन्न होगी? क्या बढ़िया तो साड़ी और क्या बढ़िया अलंकार। तो फिर प्रेम किससे प्रदर्शित हो रहा है? धन से। देखो प्रेम के साथ भी धन जुड़ा हुआ है। तो जो प्रेम दर्शी होता है वो पहले धन वाला होना चाहिए, और ऐसा धनवान बन करके प्रेम चाहता है और प्रेम प्राप्त होता है। तो फिर वह आगे कहा गया कि जो प्रेम दर्शी होता है वह द्वेष दर्शी होता है, अंत में आकर वह दुख दर्शी होता है। इसलिए जितने इस प्रकार के पूर्व के आ रहे हैं, क्रोध, मान, माया,
लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह आगे रुक जाता हूं। ये जितने हैं ये 4 कषाय और 5 इंद्रियों के भोग, उसके लिए राग, द्वेष, मोह, और इन्हीं के कारण से सारे कर्म का आश्रम और बंध है। तो यदि संवर में जाना है, निर्जरा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा कि सर्व कषायों से पूर्णतः परे अकषाय वीतरागता, सर्व 5 इंद्रियों के भोगों की रति अरति के स्थान पर विरति, ऐसा कषाय के स्थान पर परम वीतरागता और 5 इंद्रियों में रति अरति के स्थान पर विरति, ऐसा जो रति अरति के स्थान पर विरति में जाता है, कषाय से अकषाय परम वीतराग अवस्था में जाता है, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतधम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमाम चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले उत्तम 4 शरणा और शरणानी को जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद।